दोस्तों नमस्कार। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, आपने देखा है कि भ्रष्टाचार यह एक दीमक के जैसे अपने जिले में, देश में और राज्य में फैल रहा है। हम गोंदिया जिले के छोटे से गांव में, गोरेगांव जो तालुका है, वहाँ छोटा सा एक गांव है कुराड़ी, और इस गांव का नाम भी ऐसा है कि आदर्श यशवंत ग्राम पंचायत इस गांव का नाम है। अब आदर्श किस में है कि ये भ्रष्टाचार में आदर्श है। हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ के सदस्य से पूछा तो ऐसा लग रहा है कि यह गांव सही में भ्रष्टाचार में आदर्श है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत से लोग शहीद भी हुए। यह गांव का नाम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कुराड़ी ग्राम पंचायत यशवंत आदर्श, यहाँ के जो ग्राम के सदस्य, ग्राम पंचायत में 11 की 12 की बॉडी रहती है। लगभग हमने इनके ग्राम सेवक या सरपंच या सदस्य सभी की जवाबदारी रहती है कि यहाँ विकास हो, और सारे ही लोग विकास का दावा भी करते हैं और विकास भी कहते हैं। अब इस अजब गांव की गजब कहानी ये हम आपको दिखा रहे हैं कि क्यों सदस्य यहाँ पर उपोषण के लिए बैठे हैं। हमने उनसे जानने की भी कोशिश की कि आप क्यों बैठे, तो उनका कहने का ऐसा मतलब है कि भाई कहीं गट्टू लगे, कहीं रोड है, कोई नली है, या कोई हाई मार्क्स लाइट लगे, जो 6, 7 या 8 हाई मार्क्स लाइट लगे, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि आपने वरिष्ठों को बताया क्या। उन्होंने बोले वरिष्ठों को हमने बताए, वरिष्ठों को पत्र भी दिए, उन्होंने मेरे पत्र में कहीं पर भी दखल नहीं दिए। इसीलिए हम 6 तारीख से यहाँ पर उपोषण पे बैठे। अब उपोषण में बैठने के बाद में यहाँ हर जनप्रतिनिधि का काम है कि वो जहाँ उपोषण पे बैठे तो उनके मंडे पे भेंट देना, लेकिन अभी तक ये कोई भी जनप्रतिनिधि वहाँ पर भेंट नहीं दिए। क्यों कि वो भी एक सदस्य है, सदस्य भी एक जनप्रतिनिधि है, वो भी कई 1000-500 लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं विकास के लिए ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और कई गांव एक आदर्श गांव बने, ऐसी उनको जिद लगी हुई है, इसीलिए वो उपोषण पे बैठे। हमने सामने वाटर सप्लाई का उन्हें पूछा है कि वाटर सप्लाई के 4 लाख से 5 लाख की निधि आप देख सक रहे हो मेरे साथ में। हम जिस वाटर सप्लाई का आपको बता रहे हो, इस वाटर सप्लाई में कुछ भी नहीं है। अंदर की हमने मशीन भी खोलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर चाबी नहीं थी, वो बंद है। सारी की सारी 4 से 5 लाख रुपए की मशीन लगी है, लेकिन ये अभी तक है। अभी आप देख रहे हो कि मई जून का महीना चल रहा है, कड़कड़ाती धूप है। जब अभी यहाँ ठंडा पानी नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा। और आज यहाँ बाजार का दिन रहता है, आज रविवार का दिन है, बाजार का दिन है। यहाँ हजारों लोग यहाँ पर बाजार में आते हैं। उसके बाद में आप देख सक रहे हो, हमारा ये दिखाने का मकसद यही है कि समाज कहीं ना कहीं जागना चाहिए। कहीं समाज का जो सदस्य बैठा है तो हर लोगों ने उसे एक मदद करनी चाहिए। भ्रष्टाचार जो हो रहा है तो भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए। यहीं बाजू में ही कलपात्री गांव है। अपने यहाँ के राष्ट्रीय जो लीडर है, जो आज भी सरकार में रहते, केंद्रीय मिनिस्टर है, उन्होंने उस गांव को दत्तक लिया है। उस गांव को जो दत्तक लिया उससे 1 किलोमीटर दूर पे ये कुराड़ी गांव है। अब ये सदस्य जिस प्रकार से बैठे हैं और जिस प्रकार से अपनी मांगों के लेकर के एक गांव के, कहीं ना कहीं गांव बढ़ना चाहिए, कहीं गांव में एक विकास होना चाहिए, विकास की गंगा बहना चाहिए। इसको कहीं ना कहीं से उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर हम सदस्य बने तो हमने गांव का विकास करना चाहिए। इसी के चलते वो यहाँ पर एक उपोषण पे बैठे। अब यह खबर प्रकाशित होने के बाद में सही में इन्हें न्याय मिलता है क्या, गांव में विकास होता है क्या, यह देखेंगे। और ग्राम सेवक ने क्या कहा आप देखते रहिए। राजकुमार पृथ्वीलाल गौतम, मैं कुराड़ी का रहिवासी हूँ, ग्राम पंचायत सदस्य हूँ। मेरा एक कहना है, क्या गांव में सरपंच साहब बोलता है अनिल दरौरकर प्रसाद मड़ावी, ये बोलते हैं क्या गांव में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो मैं बार बार इनको, सचिव को, सरपंच को, अनिल प्रकाश दरौरकर प्रसाद मड़ावी को, इनको कुछ प्रश्न का उसको प्रश्न पूछता हूँ मैं, क्या काम नहीं, भ्रष्टाचार नहीं हुआ। जो काम हो उनकी बिलिंग दिखाओ मेरे को, किसके नाम से टेंडर लगा वो दिखाओ।
ये भ्रष्टाचार सचिव बोल रहे हैं, क्या भ्रष्टाचार नहीं हुआ? ये बोले तो बोरगांव में इनने भ्रष्टाचार किए 23,750 रुपये का बोरगांव का है, ये भ्रष्टाचार है। इनमें बोले तो इन पे भी कार्रवाई हुई है सचिव पे। नहीं, ये बोलते क्या भ्रष्टाचार नहीं हुआ, सरपंच बोलता है भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ये बोरगांव का है, यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ। हाई मास लाइट 2 पोल 4 बल्ब है उसमें, वो बल्ब 1,96,000 के बता रहे, पर 1,96,000 के है नहीं वो मात्र मेरे हिसाब से 70 या 75,000 के। मैं भी जानकारी बाहर ले चुका हूँ। उसके बाद में ये नाली का काम हो रहा था, नाली का काम पूर्ण काम नहीं हुआ। उसके बाद में इनने काम हो गया करके बिलिंग निकाल दी। सचिव और सरपंच इनने दोनों ने मिलके भ्रष्टाचार किए ये गांव में। मेरे को गांव के लोगों ने चुन के दिए। मैं गांव के विकास के लिए विकास का काम करना चाहता हूँ। ये मेरे को दबाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने दबाने की कोशिश मत करो, मेरे को अर्जे दो, ये दो वो दो। मैंने अर्जे दिया उनको, 2 तारीख को अर्जे निकाला, पूरे अधिकारी को अर्जे दिया मैंने। अर्जे देने के बाद में 5 तारीख का टाइम दिया। 5 तारीख को किसी का अर्जे आया नहीं मेरे पास। अर्जे नहीं आया तो मैं 6 तारीख को उंगली दिखा के मिला था आमरण उपोषण में बैठूंगा। इसलिए 6 तारीख से सुबह 6 बजे से ये उपोषण बैठा हूँ। मेरे को शौक नहीं है क्या किसी पे दोषी लगाना, ये करना वो करना। मैं ऐसे गर्मी में यहाँ पे अकेला बैठ के ये जी रहा हूँ कि गाँव के लोग वो भी मेरे साथ में, ग्राम पंचायत बाउडी साथ में, ऐसा मेरा क्या अमाउंट है? कितने अमाउंट का आपके ग्राम पंचायत में जो हुआ बोले हो, तो कितने अमाउंट, कितने कुछ अमाउंट है क्या? कितने, क्या लग रहा है आपको? ये हाई मास में 1 लाख का घपला किए, भ्रष्टाचार किए। हाँ। नाली में 3 लाख, हाँ। रोडों में तो 5-6 लाख 7 लाख तो वो खा लिया। हाँ। मेरे हिसाब से 15 लाख का घपला किए। 15 लाख का घपला किए। हाँ। आपने अभी तक कौन कौन से अधिकारी को पत्र व्यवहार किया है? मैं जिला अधिकारी साहब गोंदिया, मुख्य कार्यपालन साहब गोंदिया, तहसीलदार मैडम गोरेगांव, थानेदार साहब गोरेगांव, विजय भाऊ रांगडाले